नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बदगड़ आज शुरू हो गई और अभी शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि आपको बताते चले कि अभी जिस तरीके से रुझान लगाए जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके पूरे बैक में भी जो है खुशी की लहर बनी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि अभी रिजल्ट आना जो है वो बाकी है और इस बीच अभी कितने रुझान जो है वो बदल सकते हैं इसको कह पाना अभी बेहद ही मुश्किल है। आपको बताते चले कि वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ाई में दिख रही हैं, तो वहीं शुरुआती रुझानों में स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में ही जगहों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। यानी कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली बीजेपी अब डबल ट्रबल में दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है और उसी तीसरी बार जीत की जो है लगातार बीजेपी की ओर से उम्मीद जताई जा रही थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी की ओर से यही दावा किया जा रहा है अभी भी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी और आखिर जो रुझान आ रहे हैं सारी बधाई शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं, मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं? रविंद्र रैना जी, जो पांच मनोनीत सदस्य होने हैं उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं उनका चयन होगा। और जैसा कि फीडबैक मिला है, आप सबने देखा होगा, और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, जम्मू कश्मीर के अंदर तरह तरह की सियासी चालें चली हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत हमारे अलायंस को मिलेगा। कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के सामने बहुत सारे सियासी खेल खेले गए, लेकिन वहां के लोगों ने 10 साल बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि जम्मू के संभाग के लोग भी और कश्मीर के भी सब लोग मिलकर कांग्रेस एनसी के अलायंस को बहुमत देंगे और दोनों राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये जो चुनाव हुए हैं दोनों जगह, ये बदलाव के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब के माध्यम से ही केंद्र सरकार और बीजेपी अपना शासन चला रहे थे,
लेकिन लोगों ने बदलाव को वोट दिया है, अच्छे प्रतिशत में मतदान हुआ है, वोट परसेंटेज हाई हुआ है और मुझे लगता है कि हम लोग दोनों स्टेट्स में अच्छा सरकार बनाने में अपनी हम कर पाएंगे। और जहां तक कौन नेतृत्व करेगा उसका चुनाव प्रक्रिया है हमारी पार्टी में कि विधायक दल की मीटिंग होती है, अब जब दिल्ली से जाते हैं, अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को देते हैं और सेंट्रल लीडरशिप विधायकों की सलाह के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज लगातार मतगणना जो है वो जारी है और इसको लेकर जो पूरे देश की नजरें है वो दोनों के राज्य के जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उस पर टिकी हुई है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। मतगणना सुबह 8 बजे ही शुरू हो गई थी। आपको बताते चले कि हरियाणा में हुए चुनावों में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला आज होगा। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 464 निर्दलीय के साथ साथ 101 महिलाओं सहित कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है और जिसकी हर किसी की नजरें जो है वो इन राज्यों की जिस तरीके से मतगणना लगातार आगे बढ़ रही है, रुझान आ रहे हैं, उस पर टिकी है। जा रही है, उछल कूद भी कम होती जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी आप अभी भी नंबर बदल गए कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं। अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, अब देखना अभी आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं, ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आते, ये तो जब तक पूरे नतीजे सामने नहीं आते, ये तो जब तक पूरे। आज काउंटिंग को लेके हमारी 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, एक कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का और एक पंचकुला का,
और दोनों ही जगह पुलिस बल तैनात है और हर प्रकार से हमने तैयारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मैंडेट है स्ट्रांग रूम का, उसके हिसाब से भी तैयारी हुई है और बाकी शहर में भी हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कोई भी चीज़ के टैकल करने के लिए तैयार है। बाकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पैरामिलिट्री भी है, CISF भी प्रेजेंट है, हरियाणा आर्म पुलिस भी प्रेजेंट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रेजेंट है। जी, हमारे पास यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर हैं, 2 केंद्र हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है क्या देखा जाएगा। तो वो दोनों ही सेंटर पे हमने इक्वल फोर्स तैनात करी है और दोनों ही जगह पुलिस बल एडिक्वेट मात्रा में तैनात। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा ले जाते समय कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और उसमें कई लोग घायल हो गए। आपको बताते चले कि मां दुर्गा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कई थाने की फोर्स पहुंच गई है और मामले को शांत कराया गया। वहीं आपको बताते चले मामले को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामला कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका अंतर्गत छावनी नगर का बताया जा रहा है, जहां पर पडरौना से मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर श्रद्धालु अपने गांव गणेशी पट्टी की तरफ जा रहे थे और तभी छावनी में लोगों ने छत के ऊपर से घरों से माता दुर्गा की प्रतिमा और श्रद्धालुओं पर पथराव कर दिया, जिसमें काफी श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। रास्ते से जा रहे राहगीरों ने यह मंजर देखकर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। वाली पडरौना अंतर्गत मूर्ति ले जाते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा वाद विवाद व मारपीट की घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा पंजीकृत अभियोग में अग्रेतर विधिक कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद समस्या को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई और उसमें नक्सलवाद प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे और जो समीक्षा की गई है उसके अनुसार आगे कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि हमने पिछले 9 महीनों में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है और इसमें डबल इंजन के सरकार का भी लाभ जो है उसे मिला है और साथ ही साथ 9 महीनों में अनेक मुठभेड़ हुई। मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, वो सबसे उनको अवगत कराया और भावी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सबसे उनको अवगत कराया। और आज जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं और नक्सल समस्या से एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन था यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वहाँ के CS, DGP और अधिकारी और हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी CM बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहाँ की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं, तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं।
महाराष्ट्र के मुंबई में एमवीए की बैठक संपन्न होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा की गई है। हमारी कोशिश है कि दशहरा के बाद सभी सीटों की घोषणा की जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी लागू करने पर नाना पटोले की ओर से यह जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य की इनकी यानी कि बीजेपी सरकार है और मुझे लगता है कि घुसपैठिए कहां से घुस गए हैं, ये केंद्र सरकार पूरे तरीके से इसको लेकर विफल है। सीट सेटिंग के बारे में सकारात्मक चर्चा हुई है और वो चर्चा हमारी एक कोशिश है कि आने वाले दशहरे के बाद तुरंत ये हमारी सभी सीटों की घोषणा करने का एक हम लोग उस तरह का काम कर रहे हैं। सर, केवल महाराष्ट्र में 80 लाख से 1 करोड़ तक घुसपैठियों का मामला सामने आ रहा है, आंकड़ा सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जनता एनआरसी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव से पहले जनता एनआरसी लागू हो जाना चाहिए? अब केंद्र में भी सरकार इनकी है, राज्य में भी सरकार इनकी है, तो अब मुझे लगता है कि घुसपैठी कहां से घुस गए, तो केंद्र की सरकार का फेल्योर है। वो महाराष्ट्र में इतने सारे लोग हैं, फिर राज्य की सरकार उनकी है, वो क्या कर रही है। चुनाव के समय में इस तरह की बकवास बातें कर जुमलेबाजी कर लोगों के मूल इशू को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है। लोगों के मूल इशू क्या है? उनको चाहिए रोजगार, वो ये सरकार दे नहीं सकी, महंगाई कम नहीं कर सकी, किसानों को न्याय नहीं दे सकी, उनको आत्महत्या करने लगाई, गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ाई, महंगाई बड़े पैमाने में बढ़ाई। और ये विषय को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी इस तरह की जुमलेबाजी करती है और ये जुमलेबाजी में आप लोग भी मत जाओ। और सीट सेटिंग गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में सुनसान इलाके में अज्ञात लोगों ने किशोरी के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आपको बताते चले कि आरोपियों ने उसके पुरुष मित्र को बंधक बना लिया और जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी कि कथित अपराध नवरात्रि की रात को किया गया है, जब बड़ी संख्या में लोग शहर भर में आयोजित गरबा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं और जहां पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर वडोदरा में पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोम्हार ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वडोदरा ग्रामीण में एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वडोदरा ग्राम्य जिला में एक सेक्सुअल असॉल्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस घटना के अनुसंधान में वडोदरा ग्राम्य जिला पुलिस के तरफ से इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया गया है। उसका गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का टीम भी इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई थी। आज घटना के 48 आवर्स के बाद वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच इस घटना में इन्वॉल्व आरोपियों को आइडेंटिफाई करने में और उनका वेयरअबाउट्स लोकेट करके अरेस्ट करने में सफलता पाई है। ये शक्य बना स्थलों पर से जो फिजिकल एविडेंसेस अपने को मिले थे, कुछ क्लूज मिले थे। विक्टिम का मोबाइल फोन एक आरोपी ने लिया था, उसके बाद एक कॉल भी हुई थी, उसमें उसके टेक्निकल विश्लेषण में काफी डिटेल्स अपने को मिल पाया और इनका जो टेक्निकल एनालिसिस में जिस रूट में इनका मूवमेंट था। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोग त्रस्त हो चुके हैं और लोगों को आशा और विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निवेश भी आएगा और सरकारी नौकरी भी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार हरियाणा में भी बनाएंगे और हम बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब आने वाला महाराष्ट्र और झारखंड के मुद्दे कोई देश से अलग नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे 10 साल का जो जंगल राज भाजपा ने चलाया हरियाणा में वो है, किसान की, पहलवान की, जवान की, युवा की जो अवहेलना की गई वो है। लोग त्रस्त हो चुके थे और लोगों को एक आशा, एक विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो निवेश भी आएगा और नौकरी भी आएगी और एग्जिट पोल आपको वही दिखा रहा है। मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि हमारे नंबर अंततोगत्वा एग्जिट पोल से भी कहीं ज्यादा आएंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद खेमचंद डोबरी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार अमूल्य सुधार कर रही है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में काम कर रही है। डिग्री से बड़े हैं, मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार आमूलचूल सुधार कर रही है और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर काम कर रहे हैं। अनेक तरीके से हम नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले कहीं लागू किया गया तो उत्तराखंड में लागू किया गया। आज उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना के अलावा महिला छात्रावास, IT लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश में नई भर्तियों के जरिए जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कमी को भी पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान। हरियाणा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है और यूपी में उपचुनाव में जहां कांग्रेस और सपा गठबंधन चुनाव लड़ेंगे के सवाल पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उम्मीद यही है। बुलडोजर कार्रवाई पर रामगोपाल यादव की ओर से जानकारी दी गई कि बीजेपी ने समस्याएं पैदा कर दी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण मुद्दों पर कहीं बहस न हो जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। एक हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली गठबंधन के। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, वो मांगती है कि वो अखिलेश जी और राहुल तय कर लेंगे जितना चुनाव, तो गठबंधन के सहत ही चुनाव होगा, ये माना जाए। ये बाई इलेक्शन सर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है, जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सॉल्यूशन है वो केवल भाजपा में है। इसको लेके आप क्या कहते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे, इन मुद्दों पर और आरक्षण को खत्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। मैनेक्शो सेंटर डेफ कनेक्ट 4.0 को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे याद है कि 2018 में जब आईडेक्स की शुरुआत की गई थी तो उस समय हमने अपने युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप करने वाले उद्यमियों के साथ साथ एमएसएमईज को अनुसंधान और विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए की तक की सहायता देने का काम किया था। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी थी, आपसे सुनिए। शुरुआत शायद मैंने की थी, याद है। तो उस समय हमने अपने यंग इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की सहायता देने की घोषणा मैंने किया था। अनेक चैलेंजेस के माध्यम से हम अपने इनोवेटर्स को न सिर्फ इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करते रहे, बल्कि इसके लिए जरूरी फंडिंग भी प्रदान करते रहे। आईडेक्स ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क के माध्यम से हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में और अधिक इन्वॉल्व किया। 2021 आते आते आपने सफलता की ऐसी ऊंचाइयां छुई कि आपको इनोवेशन में उत्कृष्टता के लिए प्रेस्टीजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा गया कि ये तोहफा मुझे पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे विपक्ष को ये पसंद नहीं आया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिसकी सबसे ज्यादा इलाके से जो लोग बाहर
अरे यार, ये सौगात तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे विपक्ष को ये सब कहाँ रास आता है। ये तो पहले से ही ये प्रस्तावित था, क्यों नहीं आया इतने दिनों तक। ये अब तो बन जाना चाहिए था, अब तो ये राज्य की जनता का सेवा कर रहा होता। लेकिन ये डबल इंजन की सरकारों ने इसका जो अपने कार्य में मशगूल थे, राज्य की जनता से क्या लेना देना है। दो उन लोगों को जो बोलना है यार बोलने दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।